नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारा टारगेट है राजस्थान पुलिस 2024 वर्दी लेकर रहेंगे और आज का अपना मुख्य टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख उद्योग। और पिछली बार 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान पुलिस का, मैंने देखा था प्रत्येक चरण के अंदर राजस्थान पुलिस में भारत के प्रमुख उद्योग से रिलेटेड वहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज मैं भारत के प्रमुख उद्योग की बात करूंगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास रहे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो स्टार्ट करें। राजस्थान पुलिस रामबाण वीडियो आपके लिए होंगी। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में सबसे पहले भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। कब की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो प्रथम याद रखनी है 1948। उसके बाद में जो नवीन औद्योगिक नीति है उसको याद रखना है 24 जुलाई 1991 को। 24 जुलाई 1991। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई? जनवरी 1992। कब है? जनवरी 1992 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड IFCL की स्थापना कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1948 के अंदर और भारत की प्रथम औद्योगिक नीति आई थी 1948 में। भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो ये है 2004-5। भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2004-5। ये कई बार क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश लगभग कितना है? तो 45% है। ध्यान रखना, जो विनिर्माण क्षेत्र है ना उसके अंदर कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंशदान कितना है? 45%। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो वो है 2001। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष कितना है? 2001। निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वो है लौह इस्पात उद्योग। कौन सा है? निवेश की दृष्टि से अगर अपनी बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा हो गया? लौह इस्पात उद्योग। राहुल केला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। और राहुल केला इस्पात संयंत्र है कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। ध्यान रखना, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। और जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? बोकारो स्टील प्लांट किस देश में? जर्मनी के देश के सहयोग से इसको स्थापित किया गया। राहुल केला, ध्यान रखना, जर्मनी के सहयोग से। बोकारो है वो रूस के सहयोग से। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है वो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से इसको स्थापित किया गया। तो ये कई बार आते हैं एग्जाम के अंदर अलग अलग देशों के द्वारा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL की स्थापना कब हुई थी? 1974 में, यानी कि सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1974 में। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वो है कपड़ा उद्योग। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो वो है सूती वस्त्र उद्योग। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। और सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चीनी उत्पादन के अंदर भारत का स्थान है दूसरा। चीनी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। सीमेंट उत्पादन में किस राज्य का भारत में प्रथम स्थान है? तो राजस्थान का। सीमेंट उत्पादन में भारत के अंदर कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? राजस्थान। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान टॉप पे। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में।
किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिला कार्यरत है? तो ये मैंने आपको बताया, चाय उद्योग के अंदर सर्वाधिक महिलाएं लगी होती हैं। उनकी चाय की खेती होती है ना, पहाड़ों पे से ढलान वाली पहाड़ों पर खेती की जाती है। वहाँ की पत्तियाँ महिलाएं ना एक साथ पत्तियाँ, जो चाय की पत्तियाँ उनको इकट्ठी करती है। इस उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं कार्य करती है। कौन सा राज्य जहाँ रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर रेल के डिब्बों का निर्माण किया जाता है? और वो है पंजाब और तमिलनाडु, जहाँ पर जो रेल के डिब्बे हैं वो बड़ी मात्रा में जिनका निर्माण है होता है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधशाला कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये है जामनगर, गुजरात में। कहाँ पर है? जामनगर, गुजरात में भारत की सबसे बड़ी तेल शोधशाला है। मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है अखबारी कागज के लिए। ये भी कई बार आता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश का जो नेपानगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखो, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद है कांच की चूड़ियों के लिए। जो फिरोजाबाद है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से जाता है? भारत में उर्वरक उद्योग का जो प्रारंभ है वो किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने में जाता है? तो वो है रानीपेट, तमिलनाडु में। कहाँ से? रानीपेट है तमिलनाडु। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1812 ईस्वी में किस स्थान पर लगाया गया? तो ये बालीगंज, कलकत्ता के अंदर। ध्यान रखना, अगर भारत के अंदर पूछे भी कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना कहाँ पर लगाया गया 1812 ईस्वी में, तो ये बालीगंज है कोलकाता के अंदर। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना किस क्षेत्र में शुरू हुआ? 1818 की ईस्वी की बात है जब पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित हुआ था, और ये इसको स्टार्ट किया गया पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? तो वो है राहुल केला। कौन सा है? राहुल केला। जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया और ये इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है। स्वाधीनता भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई, तो ये मैंने आपको बता दिया भी। स्वाधीनता भारत की पूछे भी प्रथम औद्योगिक नीति तो 1948 के अंदर घोषित की गई। कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? महाराष्ट्र। और चीनी उत्पादन के अंदर भारत का दूसरा स्थान है। ध्यान रखना, चीनी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। और राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को, यानी कि शुगर बाउल। चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं? उत्तर प्रदेश को। मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात से। कहाँ से होता है? गुजरात से। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कौन सा है? जूट की खेती सर्वाधिक होती है। ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल में भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र शामिल है। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री रूपनारायण, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है? रूपनारायण, पश्चिम बंगाल। कौन सा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? देखो ये भी कई बार आता है कि कौन सा है जो रबड़ उत्पादक राज्य है, तो वो है केरल राज्य। कौन सा हो गया? केरल राज्य। वर्तमान में देश में कुल कितने एकीकृत इस्पात जो है उद्योग है? तो एक तो भिलाई है, एक दुर्गापुर है, राहुल केला, बोकारो, विश्वविद्या, और एक है विशाखापट्टनम और एक है सतनेम। तो ये है भिलाई, दुर्गापुर, राहुल केला, बोकारो, ये है सारे के सारे इस्पात उद्योग। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग प्रदेश कौन सा है? तो वो कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश है, जो भारत का सबसे प्राचीन औद्योगिक प्रदेश है। पूर्व का बोस्टन किसको कहते हैं? अहमदाबाद को। ध्यान रखना, भारत का सबसे प्राचीन औद्योगिक क्षेत्र हो गया कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश, और पूर्व का बोस्टन किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं। और ये आज की अपनी क्लास थी। प्रमुख उद्योग मैंने करवा दिए फटाफट है, और यहाँ से वन लाइनर मैंने करवा दिए शॉर्टकट में। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो लगभग मेरे हिसाब से तो यहाँ से बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि पिछले के एग्जामों में देखे उसके हिसाब से मैंने ये क्लास आपको दे दी है। तो ये भारत के मुख्य जो प्रमुख उद्योग से संबंधित क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए।
और कई साथी पूछ रहे थे कि सर इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, लेकिन पीडीएफ आपको अभी नहीं मिलेगी। मैंने जिलों की प्रमुख पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी। इसके अलावा और भी क्लासें हैं, उनकी पीडीएफ आपको लगभग इस मई महीने के लास्ट तक आपको एक साथ पीडीएफ मिलेगी। तब आप एक साथ रिवाइज इनको कर लेना, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी और डेली मेरी जो करंट की क्लास आती है उसकी पीडीएफ आपको ऐप के अंदर ही मिलेगी। और इसके अलावा स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए मेरी शाम को 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है, रिवीजन क्लास बढ़िया तरीके से। तो ये आज के प्रमुख उद्योग मैंने बता दिए, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सारी क्लासें देख सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।